लेबोरेटरी, जैसा इसका नाम है लैब सेटअप। लैब सेटअप क्या मतलब होता है आप लोग बताइए एक बार। लैब सेटअप का क्या मतलब होता है? लैब सेटअप किसी चीज का सेटअप से क्या मतलब होता है? सेटअप मतलब उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, ठीक है। तो अपन अपने लैब की बात करें तो लैब में बेसिकली 6 कंपोनेंट्स हैं। अगर आप देखोगे तो पहला है जरा सामने से मीडिया प्रेप फैसिलिटी, वो कहीं भी जा सकता फ्री है तुम। मीडिया प्रेप फैसिलिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर वो इंस्ट्रूमेंट होंगे जहां पर आपने मीडिया प्रिपेयर करते हो फॉर दी टिश्यू कल्चर, ठीक है। आपको मीडिया प्रिपेयर करने के लिए फैसिलिटी चाहिए होगी जहां पर बेसिकली आपको सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, बैलेंस से लेके स्पेचुला से लेके हर एक चीज जो वेइंग के काम आती है, मीडिया बनाने के काम आती है, वो सब, ठीक है। जैसे आपका मीडिया बनकर तैयार हुआ, इसमें हम फिल्ट्रेशन की इंस्टॉलेशन टेक्निक भी आएगी, ऐसा नहीं आएगा, वो भी आएगी, ठीक है। उसके बाद आपने मीडिया जब प्रिपेयर हो गया, अब उसको स्लाइस करना पड़ेगा, स्टरलाइज करना पड़ेगा। स्टरलाइजेशन करने के लिए यहाँ पे स्टरलाइजेशन फैसिलिटी चाहिए, यानी कि आपको एक अच्छी क्वालिटी का एक क्या बोलते हैं ऑटोक्लेव आपको चाहिए होगा, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, ठीक है। चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, ऑटोक्लेव, क्योंकि ऑटोक्लेव से ही आपको मीडिया को स्लाइस करना है, ऑटोक्लेव से ही मीडिया स्लाइस करना है, ठीक है। और थर्ड है इनोकुलेशन चेंबर, तीसरा इनोकुलेशन चेंबर। अब काम क्या, आपको मीडिया तैयार हो गया, अब आपने एक्सपेरिमेंट लगाना है। एक्सपेरिमेंट लगाने के लिए वो बोलते हैं प्रोसेस को, जगह आपने कोई कल्चर है एक्सप्लांट को, अगर आपने किसी ट्यूब में अगर आप इंसर्ट करते हो सिलेक्शन कंडीशन के अंदर, एसेप्टिक कंडीशन के अंदर, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इनोकुलेशन। क्या बोलते हैं? इनोकुलेशन। हमेशा याद रखना, जब भी आप चाहे फंगस भी इनोकुलेट करते हो वो इनोकुलेशन होता है, चाहे आप वायरस करते हो वो भी इनोकुलेशन, बैक्टीरिया करते हो वो भी इनोकुलेशन, एक्सप्लांट करते हो वो भी इनोकुलेशन, या सैंपल में आप कोई कुछ और भी डालते हो वो भी इनोकुलेशन, ठीक है। स्टेम सेल्स के अगर आप डालते हो तो भी वो इनोकुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर इनोकुलेशन के लिए फैसिलिटी होती है, मेनली जो यूज होता है वो होता है पूरा का पूरा एक चेंबर होता है, या तो आप पूरा रेडीमेड हो सकता है, पूरा फुली फर्निश्ड हो सकता है, या फिर अपन यूज करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं लेमिनार एयर फ्लो। क्या बोलते हैं? लेमिनार एयर फ्लो हुड, हुड बोलते हैं बेसिकली, शॉर्ट फॉर्म में हुड बोलते हैं कि मेरे को लेमिनार पे काम करना। कुछ लोग लेमिनार बोलते हैं, कुछ हुड बोलते हैं, मैं जनरली हुड बोलता हूँ, अब आजकल लेमिनार बोलने लग गया, ठीक है। तो लेमिनार फ्लो, एयर फ्लो हुड, जैसा कि नाम है लेमिनार एयर फ्लो। लेमिनार उसका नाम है, बिल्कुल कंपार्टमेंट को बोलते हैं लेमिनार। एयर मतलब वहां से जो एयर अंदर उसके अंदर आती है वो हमेशा स्लाइज होकर आएगी, फिल्टर होकर आएगी, किसके थ्रू? हेपा फिल्टर से, ठीक है। हेपा फिल्टर थ्रू स्लाइज होकर आएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और उसके अंदर आपको ध्यान रखना है सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, यूज फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ होनी चाहिए। तो आपको इस तरह से इवन ग्लास डिजिटलाइजर भी होना चाहिए, क्योंकि अपन बात करें टिश्यू कल्चर की, तो टिश्यू कल्चर में ग्लास डिजिटलाइजर एक मेन इंस्ट्रूमेंट है, और स्पेचुला भी आपको यूज करना पड़ता है, फोर्सेप यूज करना पड़ता है, ठीक है। ये चीजें प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए यूज होती है। अगर दूसरी लैब में जाओगे तो जैसे अगर आप माइक्रोबायोलॉजी की बात करें फॉर एग्जांपल, तो माइक्रोबायोलॉजी में आपको वो चाहिए होता है, ये क्या बोलते हैं इसको, या तो टूथपिक चाहिए होती है, या इसको बोलते हैं ये लूप, इनोकुलेशन लूप, इनोकुलेशन लूप की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे इनोकुलेशन लूप की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को बेसिकली वो यूज करना है एक्सप्लांट को, प्लांट टिश्यू को यूज करना है, ठीक है। तो ये फैसिलिटी आपको चाहिए। इसके बाद जैसे आप इनोकुलेट कर देते हो, उसके बाद में उसको ग्रोथ करने के लिए, इंक्यूबेशन देने के लिए एक पर्टिकुलर फैसिलिटी यूज होती है, जिसको अपन बोलते हैं ग्रोथ चैम्बर्स। ये बेसिकली रेडीमेड भी हो सकता है, और अगर ज्यादा बड़ा चाहिए तो आपको आप खुद बना सकते हो, खुद उसको इंजीनियर करवा सकते हो, ठीक है। तो अपने पास वैसा ही है कि उसमें करीबन 12 है अपने पास इनोकुलेशन, ये क्या बोलते हैं, ठीक है, स्टैंड्स, 12 स्टैंड्स है, ठीक है। तो उसमें से जो अपने सारी यूज में है, ठीक है। इसके बाद में जैसे इनोकुलेशन देंगे अपन, उसके अंदर आपको फैसिलिटी चाहिए, क्या चाहिए होगी? आपको फैसिलिटी चाहिए होगी बेसिकली, एक फैसिलिटी तो ये चाहिए होगी कि आपको उसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल का सिस्टम होना चाहिए। टेम्परेचर कंट्रोल कैसे करेंगे? या तो आप हीटर से करोगे या फिर एसी से करोगे, एयर कंडीशनर से यूज करते हो। एयर कंडीशनर के अंदर जब आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा गर्मी के दिनों में, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? एयर कंडीशनर। और अभी जैसे सर्दी है तो हीटर यूज होना चाहिए। तो ये सब फैसिलिटी साथ में होनी चाहिए। इसके साथ में क्योंकि सनलाइट की अगेंस्ट अपन यूज करते हैं ये ट्यूबलाइट्स, तो ट्यूबलाइट्स आपको यूज करनी है, तो ट्यूबलाइट्स भी वहां पे उसको ऑन ऑफ वगैरह कंट्रोलेबल सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट है
इसके बाद जैसे आपने एक्सप्लांट को रखा और न्यूक्लिएट हो गया और उसके बाद में काफी दिन तक आपने रख दिया, उसके बाद आप बाहर ले जाने के लिए तो एक हार्डनिंग चेंबर होना चाहिए। तो अपने पास बाहर हार्डनिंग चेंबर है, ठीक है, हार्डनिंग चेंबर है, ठीक है। उसके अंदर वही वापस ह्यूमिडिटी टेम्परेचर कंट्रोलर सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप फिर ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी में आपको स्टोर रूम चाहिए, वो स्टोर रूम अपने पास होना चाहिए। नंबर 2, आप जैसे एडवांस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं परफॉर्म, तो वो फैसिलिटी भी आपको होनी चाहिए, क्योंकि अपन 2024 में जी रहे हैं, तो आने वाला है 2024, तो हम उसमें जी रहे हैं, तो हमें इतना एडवांस तो होना ही चाहिए। तो ये सारी फैसिलिटीज हो तब जाके पूरा का पूरा आपका ये लैब सेटअप बनता है, ठीक है। इसको आप 1 बाय 1 करके आप देख सकते हो चाहो तो। ये वाला रूम जो है, ये वाला रूम आगे वाला, वो है मोल बायो फैसिलिटी। उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि डीएनए से रिलेटेड काम करना हो, प्रोटीन से काम करना हो, या आरएनए से रिलेटेड काम करना, या एंटीबॉडी से रिलेटेड काम करना हो, या एंटीजन के अगेंस्ट काम करना, वो आप कर सकते हो उस लैब के अंदर, ठीक है। उसके आगे अगर आप जाओगे तो मीडिया प्रेप फैसिलिटी है, यानी कि मीडिया प्रेप चैम्बर बोलते हैं उसको, चैम्बर बोल सकते हैं। उसके अंदर वो वेइंग बैलेंस, ओवन, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये सारी फैसिलिटीज आपको चाहिए होगी, तो वो आपको आगे मिलेगा, ठीक है। और उसके आगे अगर आप जाओगे इस साइड में एयर कंटेनर्स लगे हुए, जैसे आपको घुसोगे तो इनोवेशन चैम्बर आएगा। एयर कंटेनर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि उसके अंदर आप बाहर से जो हवा लेके जाते हो वो बाहर भी जाए, वो बाहर फेंके, नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। हमेशा नेगेटिव प्रेशर होगा तभी आप लैब के अंदर एंटर होगे तो फायदे में रहोगे। दूसरा चीज, आप चप्पल आप पहनते हो जनरली, जैसे आप तो अभी संख्या ज्यादा है, अदरवाइज क्या है सबको एक एक चप्पल मिलती है, और एट ए टाइम आपको 4 से 5 ज्यादा आदमी अंदर जाने नहीं चाहिए, 4 से 5 ज्यादा जाने नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। बड़ी लैब से तो बात है, उसमें 7-8 लोग जा सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी लोग जो काम नहीं कर रहे वो नहीं जाने चाहिए, एंट्री रेस्ट्रिक्ट होनी चाहिए, वो है इसके अंदर ऑलरेडी। उसके बाद आप जाओगे आगे, ग्रोथ चैम्बर है, तो वहां पे आपको फैसिलिटीज मिलेगी, ठीक है। आप 1 बाय 1 करके आप देख सकते हो, ठीक है। कट कर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड इन प्लांट टिश्यू लेबोरेटरी, ठीक है। आपने इनकी स्टडी करनी है, तो हमेशा ध्यान रखना टूल्स का, तो बेसिकली आपका क्या एप्लीकेशन है उस पर इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। और इंस्ट्रूमेंट्स जो है, अच्छा टूल्स और इंस्ट्रूमेंट ये अंतर है, मेनली टूल्स जो है मैनुअली काम करते हैं, और इंस्ट्रूमेंट हमेशा इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक या और कोई कुछ फोर्स से, सोलर एनर्जी से काम करता है, ठीक है। याद रखना, तो हमेशा याद रखना, जैसे ये क्या टूल्स है कि इंस्ट्रूमेंट है, टूल्स है, ठीक है। बैठ जा, खड़ा हो जाए, टांगे दर्द नहीं करे, ठीक है। इसको मजाक में मतलब वो बहुत सीरियस चीज है, इसको अगर आप ठंडे दिमाग से कभी सोचोगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है, ठीक है। नंबर 2 है टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड इन प्लांट टिश्यू लेबोरेटरी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो सारे टूल्स होंगे उनकी स्टडी करनी है। अब आपको ध्यान रखना, इंस्ट्रूमेंट की जब बात आएगी तो मेन चीज आपको याद करना है उसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे, किस लॉ पे, किस सिद्धांत पे वो काम करता है। वो अगर आपको समझ में आ गया तो इंस्ट्रूमेंट को आप समझ सकते हो, ठीक है। अगर आज आपने देखा हो, ध्यान दिया हो, तो मैंने इंस्ट्रूमेंट पे डाला था ये हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं यहाँ पे लोग, उससे आगे निकल गए लोग, उससे आगे निकल गए, वो भी सोच सकते हो। अगर आप सोयल साइंटिस्ट अगर बनना चाहते हो सोच सकते हो। उन्होंने कहा है ऐसी मिट्टी तैयार करो ना, ऐसी मिट्टी तैयार करो या ऐसा कोई प्रोसेस तैयार करो, हाइड्रोपोनिक्स को छोड़ दो। हाइड्रोपोनिक्स में तो केमिकल लग रहा है, केमिकल लग रहा है, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसा बनाओ कि वो, और उन्होंने तैयार किया है, ये साइंटिस्ट है शायद जापान के, पता नहीं कहाँ के, इटली के, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, भूल गया मैंने इस तरह से भी डाला है। तो वो आप कर सकते हो। तो यानी कि आप वो तभी कर सकते हो जब आपको इंस्ट्रूमेंट्स के प्रिंसिपल्स पता होंगे। तो वो इंपॉर्टेंट चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल इसलिए जानना जरूरी है। तो प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए किस प्रिंसिपल पे काम करा और उसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस आप चाहो तो समझ लो, या चाहो तो ये हो सकता है जब आपको जरूरत पड़े तब भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है उसका मैनुअल पढ़ना। लैब पे यही रूल है सबसे पहले कि जब भी लैब में, किसी भी लैब में जाते हो तो वहां के इंस्ट्रूमेंट से उसके मैनुअल्स पढ़ने चाहिए, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट को यूज करना चाहिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपने कर दिया, उसके बाद में उसका एप्लीकेशन कि उस लैब में उसका क्या एप्लीकेशन है, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट में वो काम आ सकता है, ठीक है। ये चीजें आपको लिखनी है हर इंस्ट्रूमेंट के साथ, ठीक है ना। तो अपन बात करें तो ये सामने आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये अगर आप देखोगे
तो इसमें आप इधर आ जाओ आराम से, ये सामने आप देखोगे तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, रियल टाइम पीसीआर मशीन है, सेंट्रीफ्यूज है, एलिवेटर है, ठीक है, और पीसीआर मशीन है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ठीक है, और लेमिनार एयर फ्लो है ना, आइस ब्रेकिंग मशीन है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, सिंगल एंड डबल डिस्टेंस असेंबली है, यूनिट्स है, सेंट्रीफ्यूज है, और टिश्यूलाइजर है, और डीप फ्रीजर्स है, और ओवन है, और इंक्यूबेटर है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट अपने पास अवेलेबल हैं, ठीक है। इनके बारे में अपन वन बाय वन करके, आपने कुछ बायो क्वेश्चन पढ़े होंगे, लेकिन अब आप यहाँ सिर्फ टिश्यू से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है उनको लिखना है आपको, ठीक है। और बाकी आप लैब सेटअप में आप देख सकते हो अपने यहाँ पे, जैसे पब्लिकेशंस का लिखा हुआ है यहाँ पे, पूरा मैंने ये पूरा पैराग्राफ दे रखा है, आप देख सकते हो कि कौन से रूम, यहाँ से आप एंट्री करोगे, एंट्री के बाद इंस्ट्रूमेंट रूम मिलेगा आपको, ये आपको क्या बोलते हैं, मीडिया प्रेप रूम मिलेगा, फिर ग्रोथ चैम्बर मिलेगा, नीचे वाले में देखोगे आप ग्रोथ चैम्बर, इनोक्शन चैम्बर, फिर ये एक्सप्लांट, वो बार में फिल्म ट्रांसफर, ये सारी फैसिलिटीज आपको ये मिलती है। तो ये पूरा एक पिक्चर है आपको टिश्यू कल्चर का आइडिया देने के लिए, ठीक है, क्लियर। स्टॉप कर लो। बढ़िया बन गया सर। ये बात करते थे क्या भाई, फास्ट आप इधर आ जाओ। एक इंस्ट्रूमेंट है डीप फ्रीजर, क्या है डीप फ्रीजर, इसकी एप्लीकेशन की बात है कहां पर काम आता है, इससे प्रिजर्वेशन के काम आता है, कोल्ड प्रिजर्वेशन, ठीक है, कोल्ड प्रिजर्वेशन। जो आप जैसे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखते हो, आप मेनली आप आइसक्रीम रखते हो जमाने की, तो आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है, बात करते हैं प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल आप देखोगे नीचे ये आपका कंडेंसर है, नीचे आ गया आप देखोगे कंडेंसर है, ठीक है। ये कंडेंसर क्या करता है, इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन होती है, क्या होती है, अब आपको पता नाइट्रोजन क्या है, नेचुरल फॉर्म। तो बात करें अपन कहां पर थे, सुनील कहां पर थे, सुनील कहां पर थे, कहां पे थे सुनील, कंडेंसर होता है, नीचे आपको दिखेगा कंडेंसर, लिक्विड नाइट्रोजन होती है इसके अंदर। अब आपको होता है नाइट्रोजन जो है हमेशा कौन से फॉर्म में होती है, गैस। जब भी किसी गैस को लिक्विड के अंदर कंप्रेस किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तो हमेशा याद रखना टेम्परेचर हमेशा डाउन होता है। गैस को अगर आप लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो टेम्परेचर डाउन कर देगा, तो इसका टेम्परेचर आराम से -20 तक चला जाता है, -96 भी चला जाता है, 196 भी चला जाता है। डिपेंड करता है आपकी गैस की अमाउंट कितनी है और वो कितना वो कर रहा है, कंप्रेस कितनी है, ठीक है। इसमें बहुत सारी गैसेस लगती है, ऐसी बात नहीं, लिक्विड नाइट्रोजन लगती है, फ्रेवन गैस भी आती है, ऐसी बात नहीं। ऐसे इसके अंदर आप जाओगे, इसके अंदर आप जाओगे रेफ्रिजरेटर, सब में सेम प्रिंसिपल काम करता है। कंप्रेसर जो है मेन जो है कंप्रेसर है, वो ठंडी ठंडी जो गैस है लिक्विड वो उसको तार के द्वारा, कॉपर वायर के द्वारा फ्लो करता है और वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और साथ में एक लगा होता है थर्मोस्टेट, तो टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता, ठीक है, या कम नहीं होने देता। तो ये आप देख सकते हो। तो ये ध्यान रखो, तीनों एक साथ तीन हो गया आपके, लेमिना सॉरी, एक आपका डीप फ्रीजर हो गया, दूसरा रेफ्रिजरेटर हो गया, तीसरा एसी हो गया, एसी, और फोर्थ आपका आइस ब्रेकिंग मशीन, उसका भी सेम है, ठीक है। मैं बताऊंगा नहीं अब, ठीक है। चारों में लिक्विड नाइट्रोजन होती है, उसको कंप्रेस करके रखा होता है, वो है बेसिकली पानी को ठंडा करती है या जो भी है उसको ठंडा करने का काम करता है, ठीक है, क्लियर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब आप अंदर घुसो, एडवांस मोड आए, ये क्या चीज है, ये बोलते हैं इसको थर्मोसाइक्लर, या बोलते हैं दूसरा नाम है इसका पीसीआर मशीन। ये आपके कोर्स में है, ध्यान रखना, पीसीआर मशीन, थर्मोसाइक्लर, ठीक है।
ये किसने डिस्कवर करी थी, किसी को याद है? कैरी मुलिस ने डिस्कवर करी थी 1983 के अंदर। उन्होंने कैसे बनाई थी, याद है आपको? नहीं पता होगा। उन्होंने क्या 6-7 कमरे बनाए और सब कमरों का अलग अलग टेम्परेचर सेट किया, और उसमें क्या है, या उन्होंने ऐसा किया कमरे नहीं बना के 6-7 इंक्यूबेटर ये वाटर बाथ लिए। क्या लिए? वाटर बाथ। वाटर बाथ का काम क्या है, वो इंक्यूबेशन के काम आता है और टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, उसने 6-7 लिए और 6-7 को ही अलग अलग टेम्परेचर पे सेट कर दिया, और सेट करके अब आपने उसने क्या किया, बाद में एक ट्यूब के अंदर रिएक्शन लगाई, और जहां जहां जिस टेम्परेचर पे उसमें इंक्यूबेट करना, जितना जितना टाइम देना है वो उस इंक्यूबेटर में रखा, उतना टाइम कैलकुलेट किया, बाहर निकाला, फिर नेक्स्ट में गया, ऐसे करके साइकिल्स चलाई, और वो फाइनल जब जेल रन किया तो प्रोडक्ट मिला उनको। ठीक है, और उसी को कंसेप्ट में लेके कैरी मुलिस ने फिर एक मशीन फॉर्म में दिया। ठीक है, और ये है थर्मोसाइक्लर। ये अपने पास 2 मशीन है, ये मशीन और एक ये मशीन, वो अप एंड ड्रॉप की है और ये बायरेड की। तो इसको अगर आप देखोगे, खोलने का एक तरीका होता है स्पेसिफिक, पता नहीं किसने तोड़ दिया। ठीक है, और फालतू बीच में बोलो, डिस्टर्ब हो रही, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा था, आप गलत जाएगा, किसी का मैसेज जाएगा तो गलत जाएगा, आप समझो इस चीज को। ठीक है, बंद कर दिएगा बीच में अगर गलत आ रहा तो, है ना? यस सर। अच्छा, इसके अंदर आप देखोगे 96 वेल है, आपको दिख जाएगी यहाँ से 96। ठीक है, इसमें छोटी छोटी ट्यूब्स लगती है। ठीक है, ये क्या करता है, पीसीआर का जो आप प्रिंसिपल अगर आप बोलते हो, एक एंजाइम है थर्मो, बताओ, टैग पॉलीमरेज नाम सुना है? क्या होता है? हाँ, TAQ, थर्मोफिलस एक्विटिक्स। उस प्लांट्स, उस बैक्टीरिया से एक एंजाइम आइसोलेट किया है। वो बैक्टीरिया क्या होता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है, यानी कि उसके अंदर जो एंजाइम्स होंगे, नेचर देखो, नेचर उसके अंदर जो एंजाइम होंगे वो कितने काम के होंगे, वो हाई टेम्परेचर पे काम करेंगे। तो उससे वो एंजाइम आइसोलेट किया है, टैग पॉलीमरेज, जिसको आप DNA पॉलीमरेज भी बोलते हो। शॉर्ट फॉर्म में उसका नाम क्या है, रियल नाम क्या है, DNA पॉलीमरेज, लेकिन उसका नाम क्योंकि अपन उस ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं, उसका थर्मोफिलस एक्विटिकस, इसीलिए उसका नाम टैग है। इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। उसका क्या करता है, वो डिफरेंट टेम्परेचर पे DNA रेप्लिकेशन को कैटलाइज करता है। ठीक है, बाकी ये सारा काम है, टेम्परेचर, टाइम, ये मैनिपुलेट कर लेता है। ठीक है, ये है इसका प्रिंसिपल। ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या है, DNA की मल्टीपल कॉपीज को जनरेट करना, DNA की मल्टीपल कॉपीज को जनरेट करना, जिसको आप दूसरा नाम आप बोलते हो, जीरोक्स मशीन भी बोल सकते हो। ठीक है, आपको एप्लीकेशन लिखना है तो यही लिखना है, इट इज यूज्ड फॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड जनरेटिंग कॉपीज ऑफ द DNA एज अ टेम्पलेट्स। DNA टेम्पलेट की मल्टीपल कॉपीज को रेप्लिकेट करने का काम आता है। ठीक है, ये आप ये याद कर लेना, और आपके कोर्स में भी है। ठीक है, अब ये जैसे ये हो गया, इसके बाद में एक मशीन वहां पर रखी है, तो देखो ये इधर, ये है DNA जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन। ये हाथ लगा इसके, हाँ ये वाली, ये बगल वाली, दोनों है एक साथ। ये पावर पैक है, और ये जो है मशीन है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस। नहीं आई समझ में? ये तो पावर पैक है करंट के लिए, और ये आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन है। ठीक है, इसमें बेसिकली ये क्या करते हैं, इसमें बेसिकली इसमें क्या करते हैं, इसमें जेल को रन करते हैं बफर के अंदर, और करंट देते हैं। करंट से आपको क्या मिलता है, चार्ज। तो चार्ज बेस्ड जो चार्ज है, और चार्ज तो एक यूनिक चार्ज बना लेते हैं अपन कि एक जैसा चार्ज हो जाए। उसके बाद में दो आप देखोगे, ब्लैक वाला तो कैथोड दिख रहा होगा आपको, रेड वाला कैथोड है, ब्लैक वाला एनोड है, दो अलग अलग कलर है, प्लस माइनस। प्लस वाला एनोड, नेगेटिव वाला कैथोड। तो जो मॉलिक्यूल्स जो होंगे पॉजिटिव होंगे वो किधर जाएंगे, किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, और जो पॉजिटिव होंगे एनोड की तरफ, जो नेगेटिव होंगे वो किधर जाएंगे, एनोड की ओर, और जो पॉजिटिव होंगे एनोड की ओर, है ना, उल्टा जाएंगे। ठीक है, तो उसमें सारे मॉलिक्यूल्स जो है, क्योंकि उसका यूनिफॉर्म चार्ज कर देते हैं, तो वो सारे मॉलिक्यूल्स अपने वेट के हिसाब से रन होता है, जेल के अंदर रन होता है। तो
जो मोटा होगा, जो भारी होगा, जो बड़ा होगा वो तो धीरे भागेगा, जो हल्का होगा वो तेज भाग जाएगा, जो छोटा होगा वो धीरे तेज भाग जाएगा, ठीक है ना। तो जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो धीरे धीरे चलेंगे और जो छोटे होंगे वो उससे आगे निकल जाएंगे। तो अब आप कर सकते हो, एक लाइन अगर बनी हुई है तो आप जो यहाँ खड़ा है उसको क्या बोलोगे, सबसे छोटा, और यहाँ जो खड़ा है रेस के टाइम के उसको क्या बोलोगे आप, बड़ा, सबसे बड़ा फ्रेगमेंट। अच्छा, अब इसको आप एक स्केल भी होनी चाहिए साथ में, अपने एक स्केल लगाते हैं, उसको बोलते हैं मार्कर। मार्कर क्या होता है, अलग अलग जब उसको जब रन करते हैं वो अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है, तो वो साइज के हिसाब से टूटता है। तो उस साइज के अगर सीध में आएगा, मार्कर की सीध में कोई भी डीएनए फ्रेगमेंट आता है, यानी कि वो उसकी साइज कितनी होगी, उस मार्कर की साइज के बराबर होगी, जो मार्कर का फ्रेगमेंट है उसकी साइज के बराबर होगी। तो आप कर सकते हो कंपैरिजन में, भाई जैसे कोई दौड़ का मैदान है उसमें लिखा होता है 200, 400, 600, 800, तो आपको पता चल जाता है कि मैं 200 मीटर दौड़ चुका हूँ, 400 दौड़ चुका हूँ, 600 दौड़ चुका हूँ, 800 दौड़ चुका हूँ, यानी यही हुआ ना। और जो 1000 पे होगा वो 1000 पहुंच जाता है, यानी कि साइज के हिसाब से दौड़ना, ठीक है। इसमें जेल, इसलिए इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, जेल रन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेल को रन कराते हैं, ठीक है। और हमेशा कौन सा जेल यूज करते हैं, अगार अगार, ये मीडियम है, मीडियम का कंपोनेंट है। हमेशा डीएनए के लिए या प्रोटीन के लिए अगरोज जेल यूज किया जाता है। दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, प्योरिटी वाइज भी और मॉलिक्यूल वाइज, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है। तो इसके बाद में एक जेल डॉग मशीन थी जहां पर ये अपन देखते हैं, ठीक है, उस जेल को रन करके देखते हैं। नहीं तो आपको ये भी यूज कर सकते हो, ये वाला भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ये यूज कर सकते हो। हाँ, ये क्या है, ट्रांस इल्यूमिनेटर, ठीक है। इसमें बेसिकली निकाल दिए क्या, इसमें बेसिकली नीचे से यूवी ट्यूब्स हैं, तो वो यूवी निकालती है। जब अपन ऑन करते हैं तो यूवी निकालती है, क्या निकालती है, यूवी। आपको यूवी देखनी है, जैसे वो लाइट है वैसे ही इसमें यूवी लाइट आती है। आप बच्चे खेलते ना यूवी टॉर्च लेके, वो भी आती है, वो भी लेजर और यूवी अलग आता है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ अलग होती है, ठीक है। जिसको अंधा होना हो जरूर आया आगे, कौन आगे रहेगा, यहाँ आएगा, वो उससे डीएनए के साथ में बाइंड कर जाता है इतने मूवमेंट, वो फ्लोरिश करेगा। जब इतनी मूवमेंट फ्लोरिश करेगा तो डीएनए भी साथ साथ में पता चल जाता है, ठीक है। तो ये देखने का काम है, इसलिए उसको यूवी